हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। पिछली वीडियो में आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताए थे और इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स यूज किए गए थे इस एक्सरसाइज के अंदर, उसमें हमने आपको बताया था सर्कल के बारे में, इसके डेफिनेशंस, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेगमेंट, टेंजेंट और सीकेंट। इनके बारे में आपको अच्छी तरह से हमने आपको बता दिया था और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर्स। यहां एक सर्कल इस प्रकार से दिया हुआ है, यहां एक टेंजेंट है और इस प्रकार से दिया हुआ है। ये O पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, सॉरी, और यहां पर ये T पॉइंट मान सकते हैं आप, टेंजेंट को हम T मान लिया है, ये है। और ये आप सब जानते हैं कि यहां से जो रेडियस इसके ऊपर परपेंडिकुलर, टेंजेंट जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले क्या लेंगे, सेंटर को लेकर एक सर्कल ड्रा किया आपने, उसके बाद O और T ये हमारी रेडियस हो गई, ये ड्रा की यानी टेंजेंट किया आपने, और यहां से T और Q एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो एंगल है उसके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। यहां पर ये दिया हुआ है कि T और Q ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, OT। क्या निकालना है, OT। तो यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट इन फिगर, ठीक है, ये हो गया। इन फिगर्स के अंदर क्या है, देखिए यहां पाइथागोरस, देखिए थ्योरम लगेगी यहां, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि O Q ये 25 सेंटीमीटर गिवन है, OT हमें फाइंड आउट करना है और TQ जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालनी है OT। तो यहां पर ये हम करेंगे कि OQ स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। और अब इसमें हम वैल्यू करेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर, और ये हमारे पास 24, और फिर ये अंडर रूट इसका करना है। अब उसके बाद 25 into 25 625, ओके। और इसका ये हम करेंगे 576, ये हमारे पास हो गया। और जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये 49, और 49 का यदि अंडर रूट लेते हैं तो 7 सेंटीमीटर। तो इट मींस OT हमारा क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर, मींस 7 सेंटीमीटर आपका आंसर। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 1 मार्क्स में आते हैं। बोर्ड के एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आता है उसके अंदर ही आता है। और 10.1 एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 101% बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप इन दोनों यानी कि 10.1 एक्सरसाइज प्लस इसके 3 क्वेश्चंस ये 1 मार्क्स में आते हैं, इसलिए आप इनको कंप्लीट
करें। अब इसके बाद 2 और 3 मार्क्स के अंदर जो आते हैं वो आप देखिए कैसे करने हैं आगे। ये हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या करा है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर पैरेलल, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो आपने लेना है। तो यहां पर एक सर्कल है और यहां पर ये डायमीटर हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया। इसको आप A और ये सेंटर O लेंगे और ये पॉइंट B लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन करना है इस डायमीटर के ऊपर। तो यहां से इस पर ये टेंजेंट ड्रा कर दिया और यहां पर भी ये टेंजेंट ड्रा कर दिया और इसका नाम डाल सकते हैं आप, इसका नाम डाल दीजिए, ये हो गया RS और PQ, ये आपका, ठीक है। इस प्रकार से है। हमें प्रूव क्या करना है, यहां पर जो प्रूव करना है वो है PQ पैरेलल RS, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो एंगल है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल बनेगा यहां पर, ये जो टेंजेंट और रेडियस जो है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इट मींस सिंपल सा है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आप कोई भी एंगल इसमें से ले सकते हैं। एंगल PAB 90 डिग्री एंड देन सेकंड क्या है, एंगल AB और S, ये भी 90 डिग्री हो गया। और इस प्रकार से एंगल PAB इक्वल टू क्या हो गया, एंगल PAB, PA और B और ABS ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। और यदि अल्टरनेट एंगल भी हैं, बट these are अल्टरनेट एंगल भी हैं, या इसको हम अल्टरनल एंगल भी कह सकते हैं, अल्टरनल एंगल भी हो गया ये। तो इस कारण से यदि अल्टरनल एंगल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो गया RS, हैंड्स। और इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये कंप्लीट करना, ओके। अभी देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है उसमें क्या दे रखा है, उसमें भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन 4 एंड 5 सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है। और क्वेश्चन 6 और 7 ये क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। देखिए कैसे है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सेम जैसे इस प्रकार से ही है।
यहाँ ये रेडियस और यहाँ इस प्रकार से हो गया, और यहाँ ये जो है वो पॉइंट ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये P ये 4 सेंटीमीटर है, और ये A दिया हुआ है, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। यहां पर हमने रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, जैसे कि OP जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो वही है, सेम आइडेंटिटी है, वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड रेडियस एट perpendiculars at point of contact, ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कंप्लीट है, ये पहले एंगल आ गया, ये एंगल क्या हो गया कि OPA ये 90 डिग्री, ओके। अब OA 5 सेंटीमीटर और PA 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इन राइट ट्रायंगल्स OPA, ठीक है, OPA हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, OP स्क्वायर या OP अंडर रूट में OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, ये आपको अब हमारे पास इसकी वैल्यू रखनी है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास OP हो गया, ये कितना हो गया 25 माइनस 16 और ये 9 और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो OP कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ही आपका 7 क्वेश्चन है, उसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार फिगर में आपको बना देता हूं, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। देखिए थोड़ा हिंट कैसे करना है कि यहाँ ये सेंटर है, इस प्रकार से ये फिगर बनेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक जो एंगल होता है, सर्कल होता है, उसके अंदर सेंटर एक ही होता है, और यहाँ से इस प्रकार से ये देखिए ये है, ये इस प्रकार से ड्रा, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये सेम वही है, ये 5 दिया हुआ है, ये 3 है, तो ये भी 5 हो गया। ये हमें निकालना है यहाँ से यहाँ, तो इसके अंदर पहले हम ये और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कंप्लीट इसके आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आप सभी फेयर नोटबुक में इसको रिटर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।